जयप्रकाश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ जयप्रकाश जी, क्यों ये आरोप लग रहे हैं कि आप लोग निगम में थे लंबे समय तक और इस पर बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से काम नहीं किया गया? आप, ये एक सियासी सवाल हो सकता है, लेकिन मैं आपसे, क्योंकि आपका तो अनुभव है, आपने भी नुमाइंदगी की है निगम में, क्या समस्याएं होती हैं इस तरह के विषयों से निपटने की? अभी विकास जी ने कहा कि संसाधनों की बहुत कमी है। देखिए, सबसे पहले तो हम जो हमारा पीड़ित परिवार है, जिनके घर के 2 बच्चे इस घटना में दुखद जिनकी मौत हुई है, उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए दुख प्रकट करते हैं और ऐसी दुख की घड़ी में सब उनके साथ हैं। और आगे ऐसी घटना ना घटे उसके लिए हम सबको काम करना चाहिए। आरोप लगाना, कुछ भी कह देना बहुत आसान होता है। 15 साल से बीजेपी की एमसीडी में सरकार थी, तो साथ में दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार भी 9 साल से चल रही थी। जो इस प्रकार के जो विषय होते हैं वो राजनीतिक मुद्दे नहीं होते, वो राज्य के समस्याएं होती है जिनके समाधान के लिए सरकारों को मिलकर काम करना होता है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं खुद महापौर रहा, खुद चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी रहा, हमने कई मुद्दे स्टैंडिंग कमेटी में पास भी किए, डॉग से संबंधित, आवारा पशुओं से संबंधित। लेकिन जब हमने दिल्ली सरकार से इनके बारे में फंड्स की बात की, इन्होंने हमारे को कोई फंड नहीं दिया। नगर निगम कोई कमाई का साधन नहीं है, ये विकास जी को पता, इनकी सरकार आ गई, इनको पता भी लग जाएगा। नगर निगम लोगों की सेवा का माध्यम है। हमेशा राज्य सरकारें निगम अपने जो निकाय होती है उनको सहायता करती हैं, और इन जैसी समस्याओं के लिए तो हमेशा काम करना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं मेयर बना था, उससे पहले दिल्ली में सिर्फ 10 सेंटर चलते थे। हमने उन सेंटरों को बढ़ाकर 17 किया, बाद में वो 20 हुए। उसके बाद हमने स्टैंडिंग कमेटी में ही डॉग शेल्टर होम पास हो, उसके लिए हम स्टैंडिंग कमेटी में विषय लेकर के आए कि दिल्ली के अंदर जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जंगली क्षेत्र है, जहाँ पर जंगल है, वहाँ जहाँ आवासीय क्षेत्र है, वहाँ पे एक निगरानी कमेटी बना करके वहाँ ध्यान रखा जाए। क्योंकि कुत्ते जो काटते हैं वो जो जैसी ये घटना है तो ये जंगल की घटना है। अब ऐसे तो कुत्ते जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। हम जिन गली मोहल्ले में निकलते हैं उनको सुबह दूध भी पिलाते हैं, कुछ खिलाते भी है, लेकिन जहाँ उनको खाने पीने की वस्तु नहीं मिलती है, उनको वो बिल्कुल अकेले होते हैं, वहाँ इस तरह की घटनाएं घटती है। लेकिन नगर निगम हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, सबको ऐसी समस्याओं में मिलकर काम करना, विषयों को ढूंढना, उसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं, उनको जो सुझाव हो सकते हैं, उसमें जो एनजीओ उसमें काम कर रही हैं उनका क्या सहयोग हो सकता है, वो क्या मदद कर सकते हैं, उसमें सरकार की तरफ से उनको क्या मदद दे सकती है। जब तक ये सारे काम मिलके नहीं होंगे, हम ऐसी समस्याओं का सामना करते रहेंगे। सरकार कुत्तों को स्टेरिलाइज कर सकती है, उन पर नसबंदी कर सकती है, उसके बाद उनको जहाँ से उनको उठाया वहीं उनको छोड़ेगी। लेकिन डॉग शेल्टर होम कहाँ बनेंगे, उसके लिए जगह, उसके लिए फंड ये भी उपलब्ध कराने पड़ेंगे। फिर उसमें कुत्ते कौन से रखने हैं, कौन सी एनजीओ उसमें काम करेगी, कौन से आवारा पशु उसमें रहेंगे, ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। लेकिन आरोप लगा करके भाग जाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। विकास जी तो मेरे साथ रहे हैं, कभी भी इन्होंने कोई ऐसा विषय विपक्ष में रह करके भी कभी इन्होंने नहीं उठाया कि ऐसी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। आज मेयर इनके हैं, हम तो आपको कह रहे हैं कि आपको इस विषय में जो भी काम करना है हमारा हमेशा सहयोग रहेगा, और सरकार जिन विषयों पर मिलकर काम कर सकते हैं उसको मिलकर काम करना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैंने आपको बड़े ध्यान से सुना। क्या चैलेंजेस आए जब आप लोग थे? आपने एक चीज तो कही, मैं विकास से जवाब लूंगी। आपने एक चीज कही कि अब देखिए, सैलरी नहीं अगर निगम दे पा रहा था कर्मचारियों की तो सरकार ने पैसा रोका, सीवर की व्यवस्था समस्या हुई है ना, मतलब एमसीडी को कोई भी प्रॉब्लम हुई तो फंड की बात हुई। अब यहाँ पे सर नहीं स्पष्ट कीजिएगा, कितने जो ये आवारा कुत्ते थे इनकी नसबंदी हुई, वो कैसे पहचाने गए, है ना? डाटा है क्या, किस क्षेत्र में कितने इस तरह के कुत्ते हैं? मतलब आप सोचिए ना कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनके पास तो डाटा होना चाहिए। तो मैं, अगर आप थे एमसीडी में तो आपने क्या समस्याएं फेस की, पहले वो बता दीजिए। फंड की मुझे समझ में आ गई। देखिए, नगर निगम में सबसे बड़ी समस्या ही फंड की है। जब तीनों निगम अलग अलग थे, लेकिन आज निगम एक हो गई है। नगर निगम को चलाने के लिए महीने का 1000 करोड़ रुपया तो सैलरी है, उसके अलावा लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए मेंटेनेंस का है, जो कि हमारे को अपनी कमाई से करना पड़ता है। नॉन प्लान हेड से वो काम करना पड़ता है, जो हमारे अपने कमाई के साधन है उससे ये सारी व्यवस्था करनी पड़ती है।
उसके बाद जो पैसा बचता है फिर आप कुछ मदों में पैसा खर्च कर सकते हो। लेकिन जो इस तरह की समस्या है उससे हमेशा राज्य सरकार से पैसा मिलता है। जो ग्लोबल शेयर का पैसा दिल्ली सरकार के माध्यम से निगम को 17.5% आता था, जिसको घटा के 12.5% कर दिया। उसके बाद अन्य मदों में भी पैसा घटा दिया गया और फिर कोविड होने के बावजूद भी दिल्ली सरकार ने पैसा काटा। तो बहुत सारी समस्याओं का सामना पिछले 5 वर्षों में वर्तमान तीनों निकायों ने किया, जो बाद में एक हो गई। और आने वाले समय में अब दिल्ली सरकार कितना सहयोग करेगी कितना नहीं करेगी तो समय ही बताएगा। अब तो निगम भी इनकी है, दिल्ली सरकार भी इनकी है, लेकिन ऐसी समस्याओं के लिए फंड्स उपलब्ध कराना, लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना और जो लॉजिस्टिक जो साधन चाहिए स्टाफ को वो तो सब उपलब्ध कराने ही पड़ेंगे ना। जब तक वो उपलब्ध नहीं होंगे, इनके लिए फंड्स की व्यवस्था नहीं होगी तो आप आगे काम नहीं कर सकते। और जहां तक डाटा की बात है, 12 के 12 जोनों के अंदर जितने भी कुत्तों को स्टेरिलाइज किया जाता है, 17 कैंपों के अंदर उनकी पूरी लिस्ट आती है। उनको पर कुत्ते के हिसाब से या डॉग्स के हिसाब से जो पैसा जाता है वो भी सारी हमारे पास ब्यौरा वो हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे। मेरे पास अभी इस समय लिखत में नहीं है और मैं टीवी पर कोई गलत आंकड़ा देना नहीं चाहता। ये अच्छी बात है सर, लेकिन मुझे व्हाट्सएप करने से ज्यादा महत्वपूर्ण तो ये होगा कि आप लोग आपस में इस पर काम करें, है ना। ये बात ठीक है ना, समस्या तो है। हम काम करेंगे। हाँ, ये समस्या तो है।